रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे HTML के अंदर 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें। सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे नेम बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स जिसे आप कह सकते हो। देखो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया HTML। मैं डायरेक्ट बॉडी लिखता हूँ, सही टाइम ना होने की वजह से। यहाँ पे आके मैं स्लैश बॉडी क्लोज करता हूँ और स्लैश HTML क्लोज करता हूँ, सही। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सपोज वैसे एस नेम स्टूडेंट नेम। इसको सेव करके मैंने दे दिया form.html। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। form.html ओपन हो गया, नजर है सीरियल नंबर। अब मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये एडमिशन फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, आप इस तरह फॉर्म ला सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख लिया एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म सेव करके 5 करता हूँ। एडमिशन फॉर्म नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी शुरू में क्या टाइप कर लूँगा, सेंटर, और इसके आखिर में स्लैश सेंटर क्लोज करता हूँ। F5 कर रहा हूँ, ये सेंटर में है। अब मैंने इसका साइज़ बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, शुरू में आ जाओ, या तो आसान काम करना है, आप H1 लिखो, हेडिंग 1 करो, टेंशन अगर नहीं चाहिए, वरना फ़ॉन्ट साइज भी लिख सकते हो। स्लैश H1 क्लोज हेडिंग 1, सही। मसला तो नहीं हो रहा, बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग बार बार पढ़ रहे हो। अगर आपने लाइन देना है तो आप HR करो, हॉरिजॉन्टल रो भी दे देना, एक नीचे एक लाइन भी देना, हॉरिजॉन्टल रो। एडमिशन फॉर्म हो गया। अब सबसे पहले एडमिशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, सीरियल नेम या स्टूडेंट का नेम हुआ एस नेम, स्टूडेंट का F नेम हुआ फादर नेम, स्टूडेंट का एड्रेस हुआ, स्टूडेंट का एड्रेस तक फिलहाल कर लो। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी, मैं इसको सेव करके F5 करना चाह रहा हूँ, मतलब सीरियल नेम, नेम, एड्रेस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सामने बॉक्स आ जाए। सीरियल नेम फॉर एग्जांपल कुदरत हुआ, अब्दुर्रहमान हुआ, आरिफ हुआ, ए नेम आ जाए। इसी के अंदर मैं नाम टाइप करूँ। इसके बाद देखा होगा आप कभी ऑनलाइन कोई एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपके पास बॉक्स आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। अब उसके अंदर अपने टेक्स्ट लिखते हो, तो आप इसके सामने सिंपल क्या लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। खाली ये लिखो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, तीनों के साथ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, इसको फाइल में आके 5 करो। अब देखो तीनों के सामने लिखने की जगह आ गया, इनपुट हो गया। कभी आईडी बनाते हो, आपसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम, मिड लाइन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह अगर आपने बनाना है तो आप इस तरह खुद भी बना सकते हो। अलग अलग लाइन पे चाहिए तो आप यहाँ से BR करो, BR, नजर आ रहा है। अगर आप कहते हो नहीं एड्रेस वाला ये थोड़ा सा टच आ रहा है, नजर आ रहा है। अब इसको BR दो मरतबा दो, थोड़ा इनमें गैप आ जाएगा। समझ आ रही है सबको। अब एड्रेस का खाना मैंने थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि एड्रेस हमेशा बड़ा होता है। तो आप एड्रेस के अंदर आ जाओ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू के बाद साइज इज इक्वल टू, मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा, खैर मैं लिख लेता हूँ 50। नजर आ रहा है।
साइज़ बढ़ रहा है, 70 कर रहा हूँ, इसका साइज़ मज़ीद बढ़ रहा है। नज़र तो आ रहा है सबको। इस तरह सिंपल है, कोई बंदा आएगा तो फॉर्म में अपना नाम लिखेगा हारिस, वालिद नेम वारिस, एड्रेस सपोज़ नवा किली मेन रोड कोयटा, जो भी लिखना चाहते हो। तो ये आपके पास क्या हुआ, इनपुट बॉक्स हो गया, आप इसके अंदर इनपुट कर रहे हो, इनपुट टैब। आई होप समझ आ रहा हो, सिंपल बात आ रही है। अब मैं नीचे दोबारा यहाँ पे एक और काम करके HR लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो। अब मैंने इसके नीचे ये एडमिशन फॉर्म हुआ, ये एडमिशन फॉर्म के बाद इसको कोई अगर नाम देना चाहते हो दे सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन, BR करो। समझ आ रही बात? इसके शुरू में आके आपने क्या करना होगा, सिंपल H2 करो, हेडिंग 2 करो इसको, और स्लैश H2 क्लोज, हेडिंग 2 को क्लोज करो। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रहा है अगर आपको चाहिए। अगर आप BR नहीं लगाते मत लगा लो, फिर क्या होगा, थोड़ा गैप कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद HR लगा दे। मैं नीचे लिखना चाहता हूँ कोर्सेज डिटेल्स, कोर्सेज डिटेल, BR कर ले, ब्रेक करो। कौन कौन से कोर्स हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, DIT पढ़ाते हैं, सपोज ADIT पढ़ाते हैं, हार्डवेयर पढ़ाते हैं, नेटवर्क पढ़ाते हैं, CCNA पढ़ाते हैं, CCNP पढ़ाते हैं, लाइनक्स पढ़ाते हैं, नेटवर्क प्लस पढ़ाते हैं, MCP पढ़ाते हैं, MCSA पढ़ाते हैं, MCSE पढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये सारे एक साथ आ रहे हैं, वो तो खैर अलग अलग करने की। अब इनके साथ हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ वही पुराना ड्रामा, इनसे इनके शुरू में इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमास, नजर आ, ये सबको दे देना। नजर आ रहा है, मैं सबको इनपुट टाइप दे रहा हूँ। सेव करके F5 करता हूँ, देखो सबके साथ बॉक्सेस आ गए। चलो सबके बाद BR लगा दो एक मरतबा ज़रा समझने के लिए, BR ब्रेक रो, सही, DIT ADIT हार्डवेयर नेटवर्क CCNA CCNP सारे आ रहे। अब इसके सामने बॉक्स आ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं ये इनपुट बॉक्स ना हो जाए, बल्कि ये चेक बॉक्स हो जाए। स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, ये इनपुट के बजाय कौन से चेक होने चाहिए, चेक बॉक्स होने चाहिए। जानते हो कि चेक बॉक्स, मैं चाहूँ कि ये चेक बॉक्स हो जाए। जैसे अभी आरिफ हो सकता है 2 कोर्स पढ़ रहा है, इनायत 2-3 कोर्स एट ए टाइम पढ़ रहा है, कुछ स्टूडेंट जो 4-5 कोर्स एट ए टाइम पढ़ते हैं। अब ये चेक बॉक्स होने चाहिए। तो अगर अब ये चेक बॉक्स होने चाहिए, कुछ भी आपने नहीं करना है, जहाँ पे आपने सिंपल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, इनायत तो गोरा, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिखो, चेक बॉक्स। नजर जहाँ पे खाली इन्वर्टेड कॉमा था, अब यहाँ पे क्या टाइप करो, चेक बॉक्स। आपने क्या टाइप करना होगा यहाँ पे, सिंपल चेक बॉक्स। सेव करके F5 करता हूँ, चेक बॉक्स। स्टूडेंट नेम सपोज खान, वालिद नेम जान, एड्रेस कुछ भी डाल दो, कौन सा कोर्स, ये कोर्स पढ़ना चाह रहे, ये वाला पढ़ना चाह रहे, ये वाला पढ़ना चाह रहे, ये वाला पढ़ना चाह रहे, स्पेस से चेक लगेगा। समझ आ रही बात? अब देखो ये चेक बॉक्स का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा चीज़ें अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपके जो स्टूडेंट 3-4 चीज़ें 3-4 कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। चेक बॉक्स का मतलब है एक से ज़्यादा चॉइस। आई होप समझ आ रहा है।
अब मैं सिंपल आता हूँ, यहाँ पे इसको ख़त्म करके मैंने वही पुराना काम करके HR लगा लिया, हॉरिजॉन्टल रो। अगर आप पूरी बॉडी को कलर देना चाहते हो दे दो, BG कलर इज इक्वल टू पिंक करो, तो आपको और भी वाज़े लगेगा। सही मसला तो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख लिया जेंडर। H3 कर लिया इसको भी, इसके हेडिंग को ज़रा H3 जो है क्लोज कर लिया। सही, ये मैंने जेंडर टाइप कर लिया, जेंडर को मैंने H3 दे दिया और यहाँ से H3 को क्लोज कर लिया, BR लगा दिया ब्रेक रो। समझ आ रही सब? अब मैं सिंपल वही काम करूँगा, मेल फीमेल। आजकल तो मेल फीमेल के बाद अदर का ऑप्शन भी लिखा होता है, मतलब शीमेल हो जो भी हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेल फीमेल लिख रहा हूँ। अगर मैं सेम वही काम कर लूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, याद को पढ़ा था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, सेव कर लो, BR लगा दो, अच्छी बात है। नजर आ रहा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू मेल फीमेल, लेकिन ये मेल फीमेल को आप शुरू में लेना, आखिर में ले आना। क्लोज कर रहा हूँ। क्या चीज़ है? नहीं, देख परवाह नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई और काम है ही नहीं। अच्छा, मेल फीमेल। अगर मैं इसको चेक बॉक्स करूँ, चेक बॉक्स अगर मैं कर लूँ, याद है चेक बॉक्स पढ़ाया था, तो चेक बॉक्स का मतलब क्या होगा, क्या करेंगे, ये मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, कौन सा हो रहा है, दोनों चेक भी लग सकते हैं। मेल फीमेल में तो आपने एक चॉइस देना, या तो मेल हो गया तो फीमेल को, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। जब ये कंडीशन आ जाए कि एक चीज़ को चॉइस करना है, तो आप अपने चेक बॉक्स नहीं लगाना। चेक बॉक्स वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब जहाँ पे आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को मार्क करना है। अगर आपने यस नो का सवाल करना है, सवाल यस नो का है या ट्रू फॉल्स का है या मेल फीमेल की ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आ रही है, तो आप अपने चेक बॉक्स नहीं लगाना, बल्कि आपने वहाँ पे रेडियो बटन बनाना होगा। रेडियो देखा होगा, गोल बटन। अब रेडियो बटन में आता हूँ, इधर में फिलहाल दोनों के ऊपर चेक लग रहा है, काम तो खराब हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देना होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो बटन, नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू कुछ भी, ए लिखो। ये दोनों में अपने एक लफ्ज ऐड करना होगा। टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू ए आप लिख लो। अब जब आपने ये लिख लिया, देख लेना इनमें से एक सिलेक्ट हो रहा है, क्या दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं? इनपुट टाइप रेडियो हो, नेम कुछ भी हो, मतलब एक नाम आपने सेलेक्ट करना होगा। आप ए लिखो, जेड लिखो, डी लिखो, नाम लिखो, कुछ भी लिखो, ये परवाह नहीं करता। आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये सिंपल आपके पास 4-5 चीज़ें मिक्स होकर पढ़ा रहा हूँ। ये आप लोगों को हो सकता है फिलहाल तक नहीं पढ़ाया होगा, मैं आज पढ़ा रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर आप लोगों को उस क्लास में वेब डिज़ाइन में पढ़ा दे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ ऑटोमेटिकली आसान हो। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पे HR लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रो रो। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। देखा होगा डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या आ रही है, वो डेट ऑफ बर्थ किस में होता है, बॉक्स क्लिक करते हो नंबर आपके पास आते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ लाना चाहते हो, मैं लिखूँगा सेलेक्ट सपोज डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए ख्वारी थोड़ी ज़्यादा है, ये करवा दूँ या आसान सी चीज़ करवाऊँ?
वो करवाऊँ बहुत आसान। सर इसमें सर ये अपने अगर हम लोग पेज बना ले सर, उसमें कोई तस्वीर बनानी हो सर, वो तस्वीर अभी पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास आ रही है डेट ऑफ बर्थ की जगह मैं टीचर नेम लिख लेता हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि एक दो वीडियो और भी बनानी। काम वही है, मतलब वो मैं डेट ऑफ बर्थ में बार बार रिपीट करूँगा। मैंने टाइप कर लिया टीचर नेम, इसको मैंने शुरू में आके H3 कर लिया। अब HTML तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको HTML के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो लोग वेब डिज़ाइनिंग में बैठे हुए हैं उनके लिए फिर मसला ना हो, जो वेब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख लिया H3। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, अल्लाह आप लोगों को नहीं कि दे, मैंने टाइप कर लिया। अब मैं सेलेक्ट ऑप्शन लगाना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सब, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने कर लिया सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू कुछ भी, इन्वर्टेड कॉमा खाली भी लगा दो सही है। फिर मैं लिखूँगा ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। मैं इसको ज़रा रिपीट करता हूँ। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया सरमतीन। जो सिलेक्ट आपने यहाँ पे शुरू किया था ज़रा, इसको आप आखिर में खाली क्लोज करो। सेलेक्ट क्लोज कर लो F5। जिस स्टूडेंट का नाम मैंने, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। सरमतीन की जगह अपने नाम के साथ सर लिखना तो बुरी बात है, लेकिन खैर यहाँ पे लिखा हुआ मैं लिख लेता हूँ। या मैंने टाइप कर लिया सर उमर हो गया, सर आरिफ हो गया। आरिफ कपड़े बदलते हैं से अलग नगे मस्तान उम्र के। या मैंने टाइप कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल सर नमद चिश्ती शाहिद हो गया। कौन खाली बदलता से रहमान भी कर लेता हूँ यार, सर रहमान हो गया। सही, स्टूडेंट नेम आ रहा है सपोज उमर, वालिद नेम फारूक, एड्रेस जो है कुछ भी है, नवाकिली कोयटा, DIT कोर्स कर रहा है और हार्डवेयर पढ़ रहा है और सपोज लिनक्स पढ़ रहा है। जेंडर क्या है, मेल आ रहा है। सही। अब यहाँ पे कौन है इसका टीचर, सपोज इसका टीचर है सर आरिफ, ये आरिफ सेलेक्ट कर, ये बॉक्स बन गया। ज़रा आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ये यार, आप मतीन सवाजी साहब की वजह क्या लिखो, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लिखो। फिर इसको लिखो, उसमें 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखो 30 तक। फिर आप इसके सामने 2001 2 3 4 5 ईयर लिखो। समझ आ रही बात। तो इस तरह आप एक जो है बॉक्स भी ले सकते हो। ये कंप्लीट एक फॉर्म है। फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, आपके पास इनपुट बॉक्स होता है जिसमें आप टाइप करते हो, और आपके पास लास्ट कम्बो बॉक्स भी होता है, इसे कम्बो बॉक्स कहते हैं। लास्ट आपके पास कम्बो बॉक्स भी होता है। एक फॉर्म बनाने के लिए जो चीज़ें थे वो हमने सारे पढ़ लिए। आई होप यहाँ तक मसला नहीं होगा।